हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट टीजीटी एंड पीजीटी का हल कराएंगे। अभी हाल ही में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है, तो नवंबर दिसंबर में पेपर होने की संभावना है। तो आइए हम हल करते हैं। पहला क्वेश्चन, अल्पाइन पर्वत निर्माण घटित हुआ। ऑप्शन ए कैम्ब्रियन युग में, बी पूर्व कैम्ब्रियन युग में, सी पर्मियन युग में, डी तृतीयक अर्थात टर्सरी युग में। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। जी, इसका राइट आंसर होगा डी तृतीयक टर्सरी युग में। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची और सूची दो से सुमेलित करना है। एक और पदार्थ है, एक और वर्ग है। स्लेट है, लिग्नाइट है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है। तो स्लेट का होगा कायान्तरित, लिग्नाइट का होगा अवसादी चट्टान या शैल, बॉक्साइट का होगा अलौह खनिज, ग्रेनाइट का होगा आग्नेय शैल। तो आप लोग देख लिए होंगे। इसका राइट आंसर होगा मिलान में बी वाला। ठीक। मृदा कटक एस्कर है। तो ऑप्शन देखेंगे, प्रवाही जल से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। ऑप्शन बी भूमिगत जल से उत्पन्न स्थलाकृतियाँ। ऑप्शन सी हिमनदीय अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियाँ। ऑप्शन डी हिमानी जलोढ़ स्थल रूप। तो इसका राइट आंसर होगा डी हिमानी जलोढ़ स्थल रूप। हिमानी जलोढ़ की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित कटकनुमा स्थलाकृति को एस्कर कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कैलिडोनियाई पर्वत प्रणाली काकेकस से। ऑप्शन बी है अपरदन का सामान्य चक्र प्रवाही जल। लोएस का है पवन कार्य। बृहद झीलें प्लीस्टोसीन से है। तो चौथा को हम लोग मिलाएंगे। पहले इसका सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कैलिडोनियाई पर्वत प्रणाली काकेकस से। जो दे रहा है वह नहीं होगा। काकेकस पर्वत अल्पाइन पर्वत प्रणाली का उदाहरण है।
अपलेशियन स्कॉटलैंड के पर्वत स्कैंडिनेवियन पर्वत है। भारत के अरावली, महादेव, सतपुड़ा आदि कैलिडोनियाई पर्वत प्रणाली के उदाहरण हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया था। तो पहला ऑप्शन होगा वैन डर ग्रेट द्वारा, ऑप्शन बी होगा टैली द्वारा, ऑप्शन सी है होम्स द्वारा, ऑप्शन डी है स्वेज द्वारा। इसका आप लोग उत्तर बताएंगे कौन सा होगा। इसका उत्तर होगा, देखिए, स्वेज ने भूगर्भ की आंतरिक संरचना को सियाल, सीमा एवं निफे नामक 3 संकेंद्रीय परतों में विभाजित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा स्वेज द्वारा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। छठवां क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के विषुवत रेखीय व्यास की लंबाई है। ऑप्शन है 7951 मील, 7927 मील, 7910 मील, और ऑप्शन डी है 8000 मील। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। ठीक है। पृथ्वी का विषुवत रेखीय व्यास 7927 मील अर्थात 12,757 किलोमीटर एवं ध्रुवीय व्यास 7900 मील अर्थात 12,714 किलोमीटर है। इसका राइट आंसर होगा बी। सातवां क्वेश्चन, नुनाटक निम्नांकित प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती है। पहला ऑप्शन हिमनदीय द्वारा, दूसरा ऑप्शन प्रवाही जल द्वारा, तीसरा ऑप्शन सागरीय द्वारा, और लास्ट ऑप्शन डी है पवन कार्य या पवन द्वारा। हिमावरण या हिम चादर से ऊपर निकली पर्वत चोटियों को नुनाटक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हिमनदीय द्वारा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंग पृथ्वी के केंद्र भाग क्रोड अर्थात कोर से गुजर सकती है। ऑप्शन ए पी, ऑप्शन बी एस, ऑप्शन सी पी तथा एस, ऑप्शन डी एस तथा एल। तो आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो देखिए, एस तरंगे द्रव से होकर गुजरने में असमर्थ होती हैं, अतः ये तरंगे कोर से होकर नहीं गुजर पाती। एल धरातलीय तरंग हैं
पृथ्वी के आंतरिक भाग में यह तरंग अनुपस्थित रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा एस, ऑप्शन बी। CPW वायुराज की विशेषता है। ऑप्शन ए आर्द्र वायु, ऑप्शन बी अस्थिर वायु, ऑप्शन सी उष्ण वायु और ऑप्शन डी है स्थिर वायु। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो हाँ देखते हैं। सी का अर्थ होता है महाद्वीप, पी का अर्थ हुआ ध्रुवीय और डब्लू का अर्थ हुआ उष्ण। अतः CPW का अर्थ होगा उष्ण वायु। तो इसका राइट आंसर होगा सी, उष्ण वायु। CPW आप लोग याद रखेंगे। सी मतलब हो गया महाद्वीप, पी अर्थात ध्रुवीय और डब्लू उष्ण। इससे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वीडियो हम बताएंगे, आप लोग आसानी से इसका अर्थ निकाल लेंगे, बहुत ही आसान होगा। दसवां क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है। ऑप्शन ए 915 लाख मील, 945 लाख मील, ऑप्शन सी 930 लाख मील और ऑप्शन डी 901 लाख मील। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी 930 लाख मील। 930 लाख मील का मतलब हुआ 150 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर अर्थात 930 लाख मील है। आप लोग दोनों याद रखिएगा। 150 कभी कभी ऑप्शन में 150 मिलियन किलोमीटर में भी आता है और यहाँ दिया है 930 लाख मील। तो 930 लाख मील मील में पूछेगा तो, और किलोमीटर में पूछेगा तो 150 मिलियन किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ग्यारहवां क्वेश्चन होगा, जलवायु वर्गीकरणों में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना की वकालत की थी। तो आपको बताना है संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की संकल्पना किसने दी थी। तो ऑप्शन पहला है ए GT त्रिवार्था ने, ऑप्शन बी CW थानवेट ने, ऑप्शन सी WC केंड्यू ने, ऑप्शन डी है A मित्तल ने। तो आप लोग इसका उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा CW थानवेट। CW थानवेट ने अपने 1948 की जलवायु वर्गीकरण की योजना में जलवायु प्रदेशों का सीमा निर्धारण संभाव्य वाष्पोत्सर्जन के आधार पर किया।
यह तापीय दक्षता तथा जल हानि पर आधारित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।